May I come in? Come in? हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट पार्ट 4, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से मेटल्स एसिड से रिएक्शंस करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि जब कभी भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो हमेशा फॉर्मेशन होती है सॉल्ट और हाइड्रोजन की। मेटल डाइल्यूट एसिड गिव्स यू ऑलवेज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मेटल्स में अगर हम ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लेते हैं, मैग्नीशियम की जब रिएक्शन हम डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा। मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इसकी जगह अगर हम कोई दूसरा मेटल लेके देख लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम भी स्टूडेंट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, लिबरेट होगी। साथ में अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मेटल जिंक ले लेते हैं। जिंक की भी अगर हम रिएक्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करानी है तो भी यही बनेगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हम यहाँ स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं कि चाहे मेटल कोई भी हो, बट अगर वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करती है तो वो हमेशा सल्फेट बनाएगा, जिंक मेटल सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगर हम इसकी जगह दूसरा मिनरल एसिड भी ले लेते हैं इन्हीं मेटल्स के साथ, तो हम देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम में की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगर हम एल्यूमिनियम मेटल ले लेते हैं और इसकी भी अगर रिएक्शन HCl से कराते हैं, या हम जिंक ले लेते हैं और इसकी भी रिएक्शन HCl से कराते हैं तो भी स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। बस कर लीजिए केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी। AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा Cl3 6 3 एंड 2, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है। जिंक की रिएक्शन अगर हम करते हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सभी केसेस में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो मेटल कोई भी हो, जब कभी भी हो सल्फ्यूरिक एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हमेशा जब भी रिएक्शन कर तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अच्छा, जब ये गैस लिबरेट हो रही है और ये हम इस प्रकार देखते हैं, हमारे पास दो सेक्शन बन जाते हैं, एक प्रकार से एक सल्फेट के लिए हो जाता है और एक क्लोराइड के लिए हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है तो हमको ये देखना कि इसमें सबसे फास्टेस्ट कौन सी रिएक्शन होगी, किस रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा है, कौन सी फास्ट रिएक्शन होगी, या किस रिएक्शन में ज्यादा हीट लिबरेट होगी, या किस रिएक्शन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। अब हम ये देख लेते हैं। वैसे स्टूडेंट्स ये जो दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं, दोनों टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है, ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक ही हैं, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ये भी एक्सोथर्मिक ही है। ये वाली केमिकल रिएक्शन तीनों मेटल्स के साथ जो भी होती है ये भी हीट को लिबरेट करती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है। अगर हम आपसे बोले कि इन तीनों रिएक्शन में से कौन सी फास्ट रिएक्शन है, इसके बारे में बताइए, तो हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से देखेंगे। तो तीनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं कि विच रिएक्शन इज फास्टेस्ट रिएक्शन, किस रिएक्शन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, या इनमें से कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है। या कोई भी आपको हो सकता है 3 मेटल दे दे तो ये बता देंगे, बताइए इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्शन या रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, तीनों मेटल्स में से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या जिंक, इसमें से ऑर्डर बताइए कौन किसका ऑर्डर ज्यादा है, या किस रिएक्शन में ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को आ सकता है। तो हम ये देख लेते हैं इसको समझने के लिए कि कौन सा मेटल फास्ट रिएक्शन देगा, या एक्सोथर्मिक होगा, या टेम्परेचर हाई रिलीज करेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पढ़ना पड़ेगा मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, फिर ये कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स और it is a list of metals or series of metals in which all the metals are arranged in the decreasing order of their activity. Means कि जो metals arranged हैं एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं, तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो उनको ऊपर रखा गया है, और जिनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उनको रखा गया है नीचे। तो ये जो मेटल्स है इनकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जमी गई है। तो सबसे ज़्यादा जो मेटल्स, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो है पोटेशियम, फिर उसके नीचे है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ कंटिन्यू किया गया है, ये हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन। उसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये जो मेटल्स हैं ये किस प्रकार से अरेंज्ड हैं, उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी या रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो इस सीरीज को जो याद करने का जो तरीका है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। इनके इनिशियल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि केदार, के पोटेशियम, नाथ Na सोडियम, का से Ca का, Ka का, माली N से, मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, Zn जरा से Zn, Fe आयरन के लिए है, Pb पकाता है, जो P लिया हुआ इनिशियल Pb, और है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, कोर्ट कॉपर लिया हुआ है Hg मरकरी, आपका में A गोल्ड, फिर सेकंड सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर P से प्लेटिनम। तो ये जो एक्टिविटी सीरीज है ये इस प्रकार से अरेंज है, उस प्रकार के ट्रिक आपको बता दी याद करने के लिए। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज किस काम आती है ये देख लेते हैं। तो इस सीरीज का जो नियम है, इस सीरीज का जो रूल है, उसमें यह बोला गया है कि जो मेटल्स हैं ऊपर से नीचे आने पर एक्टिविटी कम होती जाती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी मेटल्स हैं वो किसी भी मिनरल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकती हैं। ठीक है, अभी हम आपको जो बताएंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो जो भी हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं वो मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोजन देती हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं वो मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करती है। तो हम इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मैग्नीशियम मेटल की जब रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो ये बनाता है MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो मैग्नीशियम क्यों हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है? क्योंकि ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये हम हाइड्रोजन को एक हम बॉर्डर लाइन या एक बाउंड्री लाइन समझ सकते हैं कि इसके ऊपर के जितने भी मेटल्स होंगे सब हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एल्यूमिनियम की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो H2SO4 के बाद साथ बनेगा एल्यूमिनियम का सल्फेट प्लस, ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। या हम जिंक के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं H2SO4 प्लस ZnSO4, ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर। तो ये तीनों मेटल्स हाइड्रोजन गैस इसलिए लिबरेट कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। ये मैग्नीशियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया, Pb ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में इसके ऊपर होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से और देख लेते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि कॉपर की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, कॉपर की अगर हम रिएक्शन कराते हैं मिनरल एसिड के साथ, कॉपर सल्फेट प्लस H2,
क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम अगर हम प्लेटिनम से रिएक्शन कराते हैं, प्लेटिनम से अगर रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 का, और आप बनाते हैं PtSO4 और हाइड्रोजन गैस, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो प्लेटिनम है वो हाइड्रोजन के नीचे है और वो की लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स ऊपर हैं वो हाईली रिएक्टिव है और वो इजीली मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और जो नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। तो अभी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा और हम ये भी बताना चाह रहे हैं आपको कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ज़्यादा ऊपर है वो रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा फास्ट होती है, उतनी ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, उतना ही ज़्यादा उस रिएक्शन का टेम्परेचर होता है। तो ये जो रिएक्टिव है, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक की, तो मैग्नीशियम मेटल सबसे ऊपर है, मींस रिएक्टिविटी के दौरान जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा और सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन फास्ट करेगा और सबसे ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वो होगा मैग्नीशियम के साथ। फिर सेकेंड नंबर पे एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि जस्ट जिंक के ऊपर है, और थर्ड नंबर पे आएगा जिंक। तो ये अरेंजमेंट होता है मेटल्स की सीरीज का, कि जो जितना ऊपर होता है उसका रिएक्शन उतना फास्ट होगा मिनरल एसिड से, वो उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उस केमिकल रिएक्शन का, उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन उतना ही फास्ट और एक्सोथर्मिक होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के, सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में, क्या ये मेटल भी रिएक्शन करती हैं? हाँ स्टूडेंट, ये मेटल्स भी रिएक्शन करती हैं। जैसे हम सोडियम या पोटेशियम मेटल्स की बात कर लेते हैं, सोडियम या पोटेशियम मेटल की बात कर लेते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। या सोडियम के साथ भी अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, बट दीज रिएक्शंस आर बॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक स्टूडेंट्स, हाईली एक्सोथर्मिक एंड बॉयलेंट। ठीक, लार्ज हीट निकलती इसमें, काफी एक्सप्लोजन होता है, तो ये रिएक्शन जनरली हम लेबोरेटरी में कराते नहीं हैं, बट ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, काफी लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है जो कि एक्सप्लोजन का रीजन बन सकता है। तो ये रिएक्शन जनरली करवाई ही नहीं जाती है, बट दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा ऊपर है और हाई अमाउंट में हीट रिलीज करता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और इन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है। तो ये था स्टूडेंट्स अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या जो मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी इसी तरीके से रिएक्शन करेंगे? क्या मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, या कोई ऐसी मेटल है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ? तो देखा गया है स्टूडेंट्स कि जो भी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स जो है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं जिंक के साथ अगर हम डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस तो देते ही हैं, ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाइड्रोजन गैस तो देते ही हैं, बट जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अदर्स, जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं और सेल्फ रिड्यूस्ड हो जाते हैं, एंड सेल्फ रिड्यूस्ड
तो ये रिएक्शन होती तो जरूर है कि जिंक के साथ जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती तो हाइड्रोजन बनती ही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के बाद भी ये क्या है, ऑक्सीजन भी लिबरेट करता है और साथ में इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराता है, जिससे हाइड्रोजन गैस ना लिबरेट होके वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। तो जब भी जिंक हो या चाहे कोई भी मेटल हो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन ना देगा, वो देगा वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करता है। तो इसलिए कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती है। बट क्या कोई भी ऐसी मेटल नहीं है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करे? नहीं स्टूडेंट्स, दो मेटल्स हैं जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। ओनली ये दो ऐसी मेटल्स हैं, ओनली दीज आर द टू मेटल्स जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, बट वो एसिड भी वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 लगभग 1% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। मतलब 1 ml नाइट्रिक एसिड हो और 99% या 99 ml उसमें वाटर हो, इतना डाइल्यूट HNO3 के साथ ये मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्शन करेंगे, तब जाके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये दोनों मेटल्स रिएक्शन करते हैं। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करें, लाइक करें, अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।